हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली चर्चा में। आज अपन ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मेरे जितने भी युवा साथियों ने एनटीपीसी का जो पेपर दिया है उसके विषय में है और क्यों ये विवादों का कारण बना हुआ है उस बारे में अपन बात करते हैं। हालांकि इस मैटर में किसी ने कोई वास्तविक तौर पर किसी भी चैनल ने मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन कई मेरे युवा साथी है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और हमारे पास आए हैं कि इस एग्ज़ाम में ये मिस्टेक हुई है। अब क्या मिस्टेक हुई है अपन पहले तो ये उन सभी युवा साथियों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ताज़ा तौर पे अपन उन चीज़ों को देखें तो अपन एक बार उस चीज़ों को समझ लेते हैं कि मुद्दा क्या है। रेलवे ने एनटीपीसी का पेपर लिया है, CBT 1 और CBT 2 अब लेने जा रही है, लेकिन CBT 1 का जो कल रिजल्ट जारी किया है उसमें मुद्दा ये कर रहे हैं बच्चे हैं कि जो CBT 1 में जो पोस्ट थी वो केवल एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आप पोस्ट के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते कि कितने बच्चे होंगे, और अगर CBT 1 के हिसाब से देखें तो 20 गुना बच्चे लेने चाहिए थे। और ये जो हमारे साथ जो साथी आए हैं उनका मानना ये है कि 20 गुना बच्चे वास्तविकता में नहीं लिए गए हैं। अब वो कैसे नहीं लिए गए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो PDF आई है, जैसे मान लो अजमेर बोर्ड की PDF आई है, अब किसी बच्चे के 72 या 73 नंबर है और उसका नाम आ जाता है PDF में, तो ये कह रहे हैं जितने भी 4 वर्ग या 5 वर्ग है, अब उस एक बच्चे का 5 वर्गों में नाम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी वर्गों में उस बच्चे का नाम है। तो इनका मानना है कि एक बच्चा अगर 5 पोस्टें खा रहा है तो वो बाकी जो 4 बच्चे और हैं उनका भविष्य ख़राब कर रहा है, आगे जाके ये विवादित हो रहा है। और इनका ये भी मानना है कि जब आप CBT 1 केवल आप CBT 2 के लिए ले रहे हो, केवल क्वालिफाई एग्जाम है, तो आप कैसे वो कर सकते हो पोस्ट के डिवाइड से। और बाकी अपन देखा जाए तो ज़्यादा इन बच्चों से समझेंगे कि मुद्दा क्या है, और अपन बात करते हैं इन बच्चों की जो अगर इनकी संख्या के तौर पर देखें तो ये खूब है, लेकिन हमने ये सोचा है कि इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाई जाए, उन सभी बच्चों तक पहुंचा जा सके जिनको वास्तविकता में इस चीज़ को लेकर शिकायत है। क्या शिकायत है, मैं अब भी उन सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूं जिनका नंबर नहीं आया है और वो लगभग करीब है। मान लो किसी मेरिट गई है 80 और उनके 89 और या उससे अबव नंबर है, उनको तो चिंता वाली विषय नहीं है। जिनका हो गया वो तो इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब जिस बच्चों का करीबन मार्जिन नंबर मतलब 1 या 2 या 3 नंबर से रहा है और वो बच्चा अपने मन में लेके बैठा है यार कि ये मिस्टेक हुई है, मैं सभी उन युवा साथियों से आग्रह करूँगा कि हमारे पास आए या आगे आए किसी भी माध्यम से अपने जिस चैनल पे मुद्दा उठाएं, ताकि ये आगे RRB बोर्ड तक जाएं, और अगर वाकई कुछ गड़बड़ हुई है तो उनका नोटिफिकेशन या जो भी स्पष्टीकरण है इस मुद्दे को लेके वो सामने आए। और अब चलते हैं अपन उन बच्चों के पास, या मेरे 1-2 जितने भी युवा साथी मेरे पास आए हैं उनको पूरा उम्मीद थी कि इस बार उनका सिलेक्शन होगा, CBT 1 होगा, लेकिन एक बच्चा अगर 5 PDF के अंदर अगर 5 जगह उनका नाम आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि हमारा हक मारा जा रहा है। और इनका हक कैसे मारा जा रहा है वो अपन इन बच्चों से मिलकर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपकी भी शिकायत है, अगर आप भी इनके मुद्दों से अगर सहमति है तो प्लीज़ इस मुद्दे को आगे से आगे हमारे चैनल को आप चाहे शेयर करें या सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन जो बच्चों का हक मारा जा रहा है उनके लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाएँ। और क्यों उठाएँ और क्या विवाद है ये अपन उन बच्चों से बात कर लेते हैं एक बार। तो चले आज अपन चलते हैं उन दोस्तों के। तो दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं अपने भाइयों के पास। जैसा कि हम जो बात करना चाह रहे हैं वो बात करते हैं। इनका नाम है संदीप सिंह रावत। अब इन्होंने एनटीपीसी का पेपर दिया, इनको लगभग पूरी उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब इनका क्यों नहीं हुआ है, हालांकि इन्होंने कह रहे हैं कि हमने मेहनत पूरी की है, पिछले कोरोना के टाइम में दिन रात एक करके पेपर दिया है और लगभग हमारा चांस होना चाहिए था। अब ये कह रहे नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन बात इस बात का है अगर 20 गुना बच्चे अगर वास्तविकता के तौर पर ढंग से लें तो हमारा कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। और मेरा नहीं है तो मेरे जितने युवा साथी हैं जिन्होंने इसका पेपर दिया है और पेपर देने के बाद अगर उसका नाम नहीं आया है, अगर उनका नाम भी आ जाए जितने संघर्ष कर रहे हैं तो हमें खुशी मिलेगी। और यहाँ रेलवे बोर्ड जितना भी स्पष्टीकरण दे दे भाई हमने इस आधार पर लिया है, तो भी ये कह रहे हैं हमें संतुष्टि हो जाएगी। और बात करते हैं कि CBT 1 और CBT 2 क्या है, इनमें किस आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए था, किस आधार पर नहीं होना चाहिए था और विवाद क्या है। तो दोस्तों अपन जानेंगे इन परीक्षार्थी से जिन्होंने इनकी परीक्षा दी है। तो भाई साहब आपको क्या विवाद है, CBT 1 में आपने पेपर दिया है, अब आपको क्या लग रहा है कि आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अभी विवाद किस बात का है? बिल्कुल सर, होना चाहिए था। NTPC CBT 1 में मेरा होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि गत वर्ष या प्रीवियस ईयर में जो भी वैकेंसियाँ अगर आई है, 2016 से ले लो 18 में जो भी वैकेंसी आई है RPF SI, इनमें सब में यही हुआ है सर कि CBT 1 प्रीवियस ईयर या किसी में भी आप प्री जो है वो हमेशा ही वैकेंसियों के हिसाब से ये होता है कि जैसे कि पोस्ट वाइज नहीं होता है। पोस्ट वाइज इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्री और मेंस अलग अलग 2 CBT में कभी भी ऐसा नहीं होता है। हाँ। और इन्होंने क्या किया है इस बार, मैं इनसे या मेरे 24 छोटे भाई या साथी वगैरह सब युवा साथी है वो उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि वो भी आगे आए। और मैं शुक्रिया गुजार हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया है हमारा।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि प्री जो अपने जो वैकेंसियाँ थी उनमें क्या किया इन्होंने कि प्री के अंदर इन्होंने पोस्ट वाइज तो इन्होंने बताया था कि पोस्ट वाइज हम सेकंड सीबीटी लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर में जो भी लिया, लेकिन अभी जो मैं इसने प्री में जो निकाला है ना तो प्री में इन्होंने क्या किया है कि वैकेंसियों को इन्होंने डिवाइड करके जो वैकेंसियों का 20 गुना था सर। तो आपका कहना चाह रहे हो कि जो CBT 2 में जो ये प्रोसेस होना चाहिए वो CBT 2 एग्जाम के बाद होना चाहिए। जी जी जी। और ये प्रोसेस इन्होंने CBT 1 में ही कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये आपको बच्चों को समझना चाहिए कि अगर पोस्ट के आधार पर आप अगर सिलेक्शन ले रहे हो बच्चों को तो वो CBT 2 के बाद का नियम है। और CBT 1 का ये था कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम था, जितने भी बच्चे लेने थे मतलब 20 गुना वो पूरे बच्चे लेने थे। अब इन्होंने पोस्ट के आधार पे इनका मानना है कि पोस्ट के आधार पे अभी ही ले लिए जो CBT 2 के बाद होना था। जी सर। तो वो बताऊं मैं आपको कि मेंस का जो प्रोसेस है इन्होंने अभी ही कर लिया सर CBT 1 में, और CBT 1 में कभी भी ऐसा होता नहीं है ना। इन्होंने विज्ञप्ति में कुछ बताया है, विज्ञप्ति में इन्होंने इतना बताया है कि हम 20 गुना लेंगे, ठीक है, और वो 35,000 के अप्रोक्सीमेशन 35,000 के आसपास इन पोस्टें थी पूरे ऑल इंडिया पर। तो ये क्या अजमेर जो जिस जोन से मैंने भरा है उसमें 1773 पोस्टें थी सर, ठीक है। तो उनमें उन्होंने इनमें क्या किया, जैसे मेरे युवा साथी और साथ भी है उनके जो एक जो इन्होंने उनका क्वालिफाई भी किया है और काफी बच्चे हैं जो साथ में क्वालिफाई नहीं किया है। जैसे मैं मेरा नंबर बताऊं आपको तो मेरे 68 के अप्रोक्सीमेशन है, और मेरे एक युवा साथी और है उनका 69 है, एक के 70 है, एक के 72 है और एक के 73 भी मिला है मुझे। तो मैं मानता हूँ 73 वाले का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो 12th बेस पे सर। तो उसका नहीं हुआ वो एक कारण हो सकता है, वो मैं मानता हूँ उस चीज को, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो ग्रेजुएशन वालों का था उसमें 72 वाले का मैं एक उदाहरण दूं आपको सर आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि उसका ये हुआ कि उसके चारों में पोस्टों में आ चुका है सर, मतलब चारों लेवल में पोस्टों में, मतलब लेवल के हिसाब से सर, ठीक है। तो लेवल में सब में आ चुका है उनका। तो उनका ऐसा आ गया कि उनको चारों लेवल में वो एक ही जोन से उन्होंने चारों जगह से वो CBT देंगे, 2 देंगे। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि जैसे हम जैसे युवा हैं तो उनके आसपास हमारा नंबर है, तो नंबर मैं मानता हूँ 70-70 या जो भी है। आप कहना चाह रहे हो इनका ये बेसिकली ये कहना है कि जब एक बच्चा 72 वाला 4 PDF मतलब 4 पोस्टों में उसका नाम आ चुका है, अब वो CBT 2 देगा तो 4 एग्जाम में बैठेगा। जी सर जी। और इनका ये मानना है कि अगर उसकी जगह 3 बच्चे और एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं एग्जाम देने में, अगर सही तरीके से नियम फॉलो किया जाए। जी। पहला विवाद तो था इनका भाई कि जो प्रोसेस CBT 2 के बाद होना चाहिए था वो CBT 1 के बाद हो रहा है, और दूसरा इनका ये रह गया कि एक बच्चा 4 एग्ज़ाम देगा CBT 2 में, जबकि नियम ये कह रहा है इनके हिसाब से कि जो CBT 1 में जो बच्चा मतलब कितनी भी पोस्ट हो एक ही एग्ज़ाम देना चाहिए, इस हिसाब से बच्चे होने चाहिए पूरे 20 गुना जितने भी हो इनके हिसाब से। तो दूसरा विवाद अपना ये हो गया कि समझना चाहिए आपको ताज़ा कि एक तो जो नियम है CBT 2 के बाद होना चाहिए ये नियम, और दूसरा ये है कि बच्चा 4 पोस्टें खा रहा है जहाँ मिलना चाहिए वास्तविक तौर पर एक बच्चा 4 पोस्टें खा रहा है, और वहाँ जहाँ ओरिजिनल में कैंडिडेट बैठने चाहिए 4। यही विवाद है आपका। और आपसे एक आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि आप जो बंदे 4 इसने लेवल में 4th में आए हैं, अब उनमें क्या किया इन्होंने कि 11th अप्रोक्सीमेशन 11,000 के इन्होंने वो लिए हैं, कैंडिडेट लिए हैं, 11,000 के करीबन लिए, और 35,000 वो क्या कहते हैं पोस्टें थी। तो ऑल ओवर इंडिया और 35,000 थी, और हमारे अपने जोन से इन्होंने 11,000 कैंडिडेट लिए, तो 20 गुना जो लेने थे इनको सर, तो 1700 की पोस्टों के हिसाब से 35,000 बंदे को लेना था। मतलब आपका ये कहना है कि बंदे विद्यार्थी अगर विज्ञप्ति के हिसाब से इन्होंने बात की थी भाई कि 1700 पोस्ट है अजमेर बोर्ड से, और उसका 20 गुना लगभग ये बता रहे हैं 35,000 करीबन बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए थे, और वास्तविकता कुछ अलग बता रही है। वास्तविकता अगर इनकी PDF के माध्यम से देखें अपन तो 11,000 के समथिंग इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। और अब इन बच्चों का ये मानना है कि जब आपने पहले विज्ञप्ति में ये कहा और हम इतने पिछले डेट जब से रेलवे ने अनाउंस किया है कि भाई फरवरी में इसका एग्जाम होगा, तो फरवरी में ये बच्चे पिछले 1.5-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगभग चांस था कि हमारा इस बार सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। अब अभी इनका ये मानना है कि जब एक बच्चा 4 पोस्टें खा रहा है अभी CBT 2 में, अभी मिलेगी नहीं उसको, लेकिन वो 4 एग्जाम देगा, जबकि हकीकत ये कह रहे हैं कि भाई जब 35,000 बच्चों में हमारा नाम तो आना चाहिए, तो और आगे और कोई कारण जिसके कारण आप मुद्दा उठाना चाह रहे हो। एक मुद्दा ये भी है सर के CBT 2 होगा, ठीक है। अब उसमें जो 4 पोस्ट इन्होंने ली है, अब फिर वो कंपटीशन जो इन्होंने दिया है वो बंदा जो 11,000 को कैंडिडेट है वो तो 4 जगह है, अब जैसे वो तो एक ही पोस्ट ले पाएगा, तो बाकी पोस्टें कहाँ जाएगी, ठीक है, और वो कंपटीशन फिर कहाँ रहा मेंस का, जो इन्होंने प्री में ही कर दिया सर, जो प्री का ही प्रोसेस चाहिए था वो मेंस का प्रोसेस इन्होंने प्री में कर दिया, और छटनी ऐसे नहीं करी थी
हाँ। जैसे इन्होंने बताई है, इनकी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं किया इन्होंने। सीपीसी जो इनकी 7 गाइडलाइन है उनके हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया है। ठीक है। और इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम 20 गुना लेंगे। ठीक है। इन्होंने पोस्ट वाइज निकाली है। ठीक है। लेकिन पोस्ट वाइज इन्होंने बस वो अपने को बस वो दे दिया था हमें कि हमें उसे प्रेफरेंस दिया था हमें। जैसे हमारे जोन में इन्होंने 12 प्रेफरेंस दी थी, उनमें हमने भरने की बोला था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने प्रेफरेंस दी सर, तो मैंने स्टेशन मास्टर भरी है पहले। तो मेरे इन्होंने प्रोसेस क्या किया है सर, मैं बताऊं आपको, और मैं क्लियर भी करना चाहता हूं आपके इस माध्यम से कि इन्होंने क्या स्टेशन मास्टर को जैसे फिलिप की है, तो स्टेशन मास्टर में जितने बंदे 20 गुना लेने थे, जैसे हमारे 500 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट थे, मतलब वैकेंसियाँ थी और हम कैंडिडेट थे, तो उसको 20 गुना इन्होंने किया सर। तो उसको 20 गुना में जिसने जो प्रेफरेंस है फर्स्ट नंबर पे स्टेशन मास्टर डाली ना सर, तो वो उनको 20 फिलिप कर दिया। फिर सेकंड पे गुड्स गार्ड डाली इन्होंने, उस हिसाब से उन्होंने फिर सेकंड भी फिलिप कर दिया। ठीक है। तो लेकिन वो उस प्रोसेस में जो बंदे स्टेशन मास्टर में ही थे सर, चलो गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की दोनों की लेवल एक है, वो मानते हैं हम। लेकिन जो टाइपिंग टाइपिट कलर का टीटी वगैरह ये जो भी वैकेंसियां है 12th बेस वाली, जो 4th और 3rd और 4th लेवल, 5th 6th लेवल, और ये जो ऊपर वाली लेवल है वो 12th बेस की है। वो मानता हूँ मैं कि वो ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन और दोनों होते हैं, तो उसमें जा सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो पोस्ट में जैसे 7th जो लेवल 6 वाली पोस्टें थी ना सर, उसमें तो इन्होंने डाला ही है, वो बंदे वहां पे भी है, वो उसमें नीचे वाले में भी है, वो सब में। तो जो मैं 72 नंबर का आपको मैंने फर्स्ट टाइम पे अभी बताया था एग्जांपल, वो उसमें उन्होंने 4 पोस्टें ली है सर। तो वो एक ही कैंडिडेट है, वो 4 में जा रहा है। और जो वो फिर क्या कर रहा है, वो जो हर वैकेंसी की हर लेवल की है ना, उसको फिलिप कर रहा है, वो कैंडिडेट वो फुलफिल कर दी उसने। लेकिन पीछे जो कट ऑफ कम क्यों नहीं गई, उसका कारण ये था कि भाई कि सब उसमें वो जो 70 बहु वाला अच्छा बंदा है वो आ गया उसमें, फिर वो नीचे चारों लेवल की जितनी चारों लेवल की लेवल 7 की, तो वो सब में आ रहे हैं सर। जो 7 अच्छे नंबर ला रहा है, मतलब जो भी ये टॉप कर रहा है, वो उसमें आ रहा है, वो उसने सभी वैकेंसियां खाली। तो फिर फिलिप नीचे वाले कैसे हुआ सर? 35,000 बंदे कैसे आ गए फिर? तो दोस्तों इनका ये मानना है कि कुल मिला के देखा जाए कि जो एक बच्चा है जिसके मान लो फॉर एग्जांपल 75 नंबर है, अब वो लेवल 6 में भी है, लेवल 7 में भी है, चलो ये इनका ये मानना है कि वो ऊपर वाली पोस्ट खा रहा है, कोई बात नहीं। जो नीचे वाली जितनी भी पोस्टें हैं उनमें तो कम से कम आप पूरे बच्चे लो ईमानदारी से, ताकि जितना इनका जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं कि भाई हमारा 20 गुने में नाम आएगा, लगभग 35,000 बच्चों में, जिन ओरिजिनल जो बच्चे लेने थे। अब आप 11,000 में कम से कम सेम रिपीटेड होके करीबन 4,000 हो गए वो बच्चे। तो जी सर, जी सर, अगर आप देख रहे हो एक बच्चा 4 जगह आ रहा है, तो और टोटल 11,000 है, तो कितने बच्चे होंगे? मतलब वो तो वही है सारे बच्चे, मानना है अगर ये मानो तो आप। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा भी अनुरोध है सारे युवा साथियों से कि इन जैसे मतलब जो भी युवा साथियों ने एग्ज़ाम दिया है और पिछले 2 महीनों से रात दिन एक कर रखे हैं, अगर ये वाकई मुद्दा अगर उठाने लायक है और हमें लगा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे कई युवा साथियों का भविष्य अगर अधजर में या कह रहे हो कि अंधेरा जैसे हो रहा हो, आगे उनका भविष्य ख़राब हो रहा हो, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है। मेरे चैनल के माध्यम से मेरा एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उस माध्यम से मेरी एक जिम्मेदारी बनी कि इनका मुद्दा उठाना चाहिए, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है। और बाकी इन्होंने जो विवाद आपको पूरी तरीके से समझा दिया है कि क्या विवाद है, क्यों कह रहे हैं कि ये कि भाई कितने बच्चे लेने चाहिए थे, कितने कम क्यों लिए हैं, बाकी तो रेलवे बोर्ड बता सकता है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो प्री है सर CBT 1 और CBT 2, इसका मतलब मेरे को रेलवे सरकार समझाए कि CBT 1 का और CBT 2 का मतलब क्या है। जहाँ तक हम पढ़े युवा साथी है, हमने यही जाना है कि CBT 1 सर प्री प्रीलिम्स होता है, ठीक है। और हमने आगे गत वर्ष जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, उस हिसाब से इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी, ठीक है, और जो इन्होंने वो कट ऑफ दी है, उस हिसाब से हम ये कह रहे हैं, हमने अलग से कुछ नहीं बोला है सर। जो जो एग्जाम हुए हैं, मतलब कह रहे हैं जो CBT, इनका ये कहना है कि जो जितने भी पहले लोको पायलट हुआ, ग्रुप डी हुआ या RPF SI, जिनमें CBT 1 CBT 2 जो प्रोसेस था, उनमें नियम कुछ अलग थे, अब नियम कुछ अलग है जी। आप वास्तविकता कुछ अलग कह रही है, और ये कह रहे हैं कि जब हमें 35,000 बच्चे होने चाहिए थे, अगर ये कह रहे हैं कि आपकी गाइडलाइन के मुताबिक ही बात कर रहे हैं, आपने जितने भी गत वर्ष जो एग्जाम लिए हैं उस मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई इतने बच्चे होने चाहिए जी। और ये इनका दूसरा ये नियम भी मानना है कि जो नियम CBT 2 बाद में होना चाहिए वो अभी क्यों। इनका सबसे वाजिब पहला क्वेश्चन तो ये है भाई कि आप CBT 1 के है क्वालिफाई एग्ज़ाम, तो आप वो क्वालिफाई एग्ज़ाम लिया है और आप इतने बच्चे सेलेक्ट तो करो, कम से कम आप मौका दो बच्चों को। आप एक बच्चे को 4 पोस्टों पर डाल रहे हो, तो आधे बच्चों का फ्यूचर तो वैसे ही ख़राब हो गया। अगर जो तैयारी कर रहे हैं वो तो उनकी हालत ख़राब हो गई।
अब जितने मैं अभी भी मैं आपको एक मेरे जितने भी युवा साथी अगर ये वीडियो देखते हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जो अपने सपनों में जो उड़ान भरना चाह रहे हो, जो अपने माँ बापों को के सपने पूरे करने के लिए दिन रात जिन्होंने मेहनत की हो, उनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। जैसे मेरे भाइयों का दुख दर्द है, आप समझे होंगे कि ओरिजिनल बात क्या है। अब ये युवा साथी जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, हमें लगा इनको बात उठानी चाहिए। और क्यों उठानी चाहिए, आपने इनके माध्यम से समझी होगी कि ओरिजिनल मैटर क्या है। और ओरिजिनल मैटर होने के नाते हमने इनको बुलाया है और इनसे बात की है। कल परसों से हमें हमसे जैसे ही रिजल्ट आया हमसे कांटेक्ट की, देखो भाई साहब ये गड़बड़ हो चुकी है, आपको एक बार हमारी बात उठानी चाहिए। तो हमने यही, भले हम संख्या में बल में कम हो, लेकिन हम हमेशा, मेरे जितने भी युवा साथी हो, हमारा काम है किसी का भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे वो आदमी कोई भी हो। और मेरा मुद्दा ये था कि मेरे को ये मुद्दा उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत हर कोई कर नहीं सकता, और जो करता है वो अपने कितने सपने और कितने अरमान मार के करता है, उनको अपने आप को बर्बाद करके मेहनत करता है वो। कहीं खुशियाँ मारने पड़ती है, कहीं अपने घर वालों के सपने पूरे करने के लिए खुद की खुशी मारता है वो। अपने दोस्तों से, कहीं देखते हो दोस्तों से मिलना बंद करता है, और जितने अपनी निजी जीवन है वो एक तरह से पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है किसी भी वैकेंसी के पीछे। और अगर किसी भी वैकेंसी में अगर ये चीज़ें हो तो मुझे लगा यार ये मुद्दा उठाना चाहिए। और बाकी इनके नंबर लगभग कह रही हैं, मेरे नंबर 70 के आसपास थे, और अगर नॉर्मलाइज स्केलिंग होने के बाद में पता पड़ेगा ओरिजिनल नंबर कितने हुए। हाँ सर, वो भी कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कुछ बताया नहीं है। नहीं, इन्होंने कुछ प्रोसेस बताया जो हमारे एलपी के टाइम में इन्होंने सब कुछ दिखाया था। और किसी भी शिफ्ट में कितने किसके क्या नंबर गए, कितने क्या नहीं गए, 3 महीने एग्जाम चला है सर। और सभी शिफ्ट हमने जितना जानते हैं, जब भी स्टूडेंट वगैरह वर्ग के लोग हैं, तो वो सब जानते हैं कि हर पेपर एक जैसा तो हुआ नहीं है सर, सबका अलग अलग लेवल था। तो उस हिसाब से इन्होंने अभी भी हमें अंधेरे में रखा हुआ है कि कितने नॉर्मलाइजेशन किसके कितने बड़े हैं, कितने क्या नहीं बड़े हैं, कितने बढ़ना चाहिए। जैसे रोम मास कितना आ रहे, कितने नहीं आ रहे, एक जो भी है जितना है बताना चाहिए क्लियरिटी। इन्होंने पीडीएफ दे दी, वो वाली मैं वापस आपको वही दोहरा रहा हूँ बात कि इन्होंने जो मेंस के बाद में देना चाहिए था वो इन्होंने पहले ही प्रॉपर कर दिया है। वैसी विज्ञप्ति डाल दी है, वैसी ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है पूरी वैकेंसियों को। तो आपका ताज़ा ये है कि भाई कि जो प्रोसेस जी, अब सब बातों की एक बात मैं तो आपको ये कहता हूँ कि नियम ये कह रहा है कि आपने जो विज्ञप्ति निकाली है आप उस आधार पे लो। इन बच्चों का भी यही मानना है। भाई आपने कहा है 20 गुना लो, तो आप अभी CBT 1 के हिसाब से 20 गुना लो। आप नहीं कि पोस्टों के हिसाब से ले रहे हो। आप अभी अगर आपको पोस्टों के हिसाब से लेना है, अगर बच्चों का ये मानना है कि आप अभी पोस्टों के हिसाब से क्यों ले रहे हो, फिर तो CBT 2 करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप कह रहे हो कि 11,000 बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं। अगर जहाँ PDF में एक 72 वाला बच्चा 4 पोस्टों के लिए क्वालिफाई हुआ, तो ओरिजिनल देखा जाए तो बच्चे तो 5,000 6,000 ही हो गए, अगर ये वैसा देखा जाए तो इनका मानना है कम से कम आप कंपटीशन पूरी तरीके से ईमानदारी से कराओ। जो 35,000 बच्चों के बीच में आप CBT 2 कराओ, और जो भी पोस्टों का वर्गीकरण है उस आधार पर आपको किसको क्या पोस्ट देनी है वो CBT 2 के बाद का प्रोसेस है, जिस बच्चों ने प्रेफरेंस भरी है उस आधार पर। और ये मांग कर रहे हैं कि एक तो जो इनका रो मार्क्स है या तो आप पहले जारी करो, कम से कम बच्चों को पता तो पड़े कि स्केलिंग किस आधार पर हुई है, किस में कितना नॉर्मलाइज हुआ है, किस में कितना नहीं हुआ है। इनका दूसरा विवाद ये है कि भाई कि आपने न तो आपने कुछ बताया, आपने एक PDF दे दी है, ये लो साहब आप ये सेलेक्टेड है, और अब देखा जाए कोई बच्चा कह रहा है मैं 4 लेवल 6 में भी आ चुका हूँ, लेवल 7 में भी आ चुका हूँ, और अलग अलग पोस्टों के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ। तो आप जब CBT 2 के बाद का प्रोसेस आप पहले कैसे कर सकते हो? ये इसका स्पष्टीकरण ये बच्चे मांग कर रहे हैं। अब ये हमारे माध्यम से आए हैं, इसलिए हमें आवाज़ उठा रहे हैं, और हमें लगा कि ये आवाज़ उठानी चाहिए। अब ये मेरे जितने भी युवा साथी है, इनके जैसे कई युवा साथी होंगे जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं किसी माध्यम से। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमारे जरिए से उठाएं। आप जहाँ भी है, जिस बोर्ड से भी है, आपको ये आवाज़ अगर उठानी चाहिए। आपको अगर RRB बोर्ड जब तक स्पष्टीकरण नहीं दे भाई हमने इस आधार पर सेलेक्ट किए हैं और हमारा ये विज्ञप्ति के अनुसार ये था शेड्यूल, तो मैं अभी भी जितने भी मेरे युवा साथी जिनका मतलब लगभग मार्जिन 1-2 या 0.2 जितने भी नंबर से रहें, वो इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम किसी और बच्चे से मिलेंगे और इस मुद्दे पे हम जितनी बहस हो सके, अगर किसी बच्चे के भविष्य हमारे माध्यम सुधर सके तो हम हमारा 100% देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे माध्यम या हमने जो आवाज़ उठाई है वो लोगों तक पहुँचाएँ। जिन बच्चों तक ये वास्तविक तौर पर पहुँचनी चाहिए आवाज़, वो ज़रूर पहुँचे। तो हमारा यही है कि आप या तो आप इस बात, इन भाइयों की बात में अगर सहमति है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हम इससे सहमत है, और इसे शेयर करें ताकि ये वीडियो RRB बोर्ड तक जाएँ। और हम कई युवा साथियों से मिलेंगे इनके जैसे कि मुद्दा क्या है, अगर मुद्दा वाकई अगर मुद्दे में दम है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इन जैसे कई युवाओं ने अपना भविष्य खराब कुल मिला के अपने आप को मार के तैयारी की है किसी वैकेंसी के लिए, तो अब ये वाकई नहीं बनना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप हमसे सहमत है तो इस वीडियो को शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। और मेन बात है अपना टारगेट आरआरबी बोर्ड तक पहुँचना, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों हमें सुनने के लिए, और इन युवा साथियों के जो हमके पास आए हैं, मैं तो इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इनका फ़ायदा नहीं देखा, इन जैसे कई युवा साथियों को फ़ायदा देखा है। कई युवा साथी है जो 70-71 नंबर तक होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो अंदर घुट रहे होंगे। मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है मेरे माध्यम से, आप ये आवाज़ उठाएं और आरआरबी बोर्ड तक भेजें। आप इन्होंने जो चीज़ें कमियां थी, खामियां थी, इन्होंने इनके माध्यम से बता दी है, और लगभग हर बच्चा इनके सहमत होना चाहिए। अगर उनको कुछ भी मिस्टेक लग रही है तो इन्होंने जो लेवल का पोस्टों का वर्गीकरण उस आधार पर बता दिया है। और आपका काम है इस वीडियो को आरआरबी बोर्ड तक पहुँचाना। हम और साथियों से मिलेंगे। अगर आपका जो कहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस हमारे लिए सही रहा, मतलब आप क्या कहते हो इस वीडियो पे, क्या राय आती है, उसके आधार पर हम अलग साथियों के पास जाके इस बात पे और चर्चा करेंगे। तो हमारा चैनल है डेली चर्चा करना, और हमें ये लगा ये मुद्दा उठाना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म हर बच्चों के भविष्य के लिए सही है। जो मुद्दा इन्होंने उठाया है वो लाखों विद्यार्थियों का भविष्य सुधार सकता है, हर बोर्ड में देखा जाए तो धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से मेन भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी, जो इस आपके माध्यम से हमने ये बात की और आपने ये बात रखी हमारी। और मैं सभी युवा साथियों को, मेरे साथी से यही कहना चाहता हूँ कि इस बात को आप भी गंभीर लें। और मुझे लगता है जहाँ तक मेरे अंदर जो चल रही है, मैं जानता हूँ आपको कि आप मेरे साथी जो भी है उनको भी ऐसा फील हो रहा होगा, और जो पास में थे कट ऑफ के उनका हुआ नहीं हुआ। तो मैं सभी साथियों से यही कहता हूँ कि एक बार उठे, इस बात को उठाए और अच्छे से अच्छे ज़्यादा सभी को शेयर करें। और हमें इस आरआरबी से इस बात की जवाब चाहिए कि इन्होंने ये ऐसा क्यों किया है, इन्होंने पोस्ट के आधार पे वितरण कैसे कर दिया है, और प्री में इन्होंने मेंस के प्रोसेस को कैसे लागू कर दिया है। बस ये हमें अनुरोध करता हूँ मैं आप सभी लोगों से कि इस बात को उठाएं। और मैं आपका भी धन्यवाद चाहता हूँ सर। धन्यवाद सर। हमारा तो यही मानना है कि हर बच्चे को न्याय मिले वास्तविक तौर पे। अब मैं जितने भी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे जैसे भाई है, इनके मन में जो चल रहा है उनको न्याय मिले, या आरआरबी इनको स्पष्टीकरण दे। मेरा यही है कि हमारा चैनल आपका भविष्य सुधार सके, या आपके भविष्य के फ़ायदे के लिए कोई बात उठा सके, उससे बढ़ के हमारे लिए कोई बात नहीं है। हमारा ये प्लेटफॉर्म है बच्चों के भविष्य को, या हमारे जो भी चीज़ें डेली ट्रेंडिंग में जो आ रही है हम उस पर बात करते हैं। लेकिन पहली बार हमें लगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, जिन बच्चों ने एनटीपीसी का पेपर दिया है, जिनको शिकायत है आरआरबी बोर्ड से, वो इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हमने किसी बच्चों को हमारी वजह से न्याय मिल रहा, तो हमें एक अच्छा फील होगा कि यार कि हमने किसी के लिए काम किया है। और आगे भी अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स सही रहता है तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि मैं डेली प्रत्येक बच्चे से मिलूंगा जिसको शिकायत है, और आगे इस बात को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, एक भीड़ इकट्ठी करके। तो धन्यवाद दोस्तों में सुनने के लिए। अब बाकी आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि हमें आगे अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। बाकी ये मेरे भाई लोगों ने आपको बता दी होगी, ये जिन्होंने एनटीपीसी का पेपर दिया है इन्होंने आपको समझा दिया सारा मैटर। हमें इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें जो बातें समझाई उसके आधार पर हमने आपको समझाई है। अब आरआरबी बोर्ड इस पर क्या देता है वो आप तक, या आप लोग इस बात को कितना जल्दी वहाँ तक पहुँचाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों हमें सुनने के लिए, और डेली चर्चा से जुड़े रहें। आगे भी हम इसी मुद्दे पे, या हमारे जितने भी जो डेली करंट मुद्दे चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।